हेलो, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। तो वेलकम टू पार्ट 4th और पार्ट 5th, वट एवर द वीडियो इज। तो इस पिछले पार्ट में हम लोग 2 पार्ट्स में रेप्लिकेशन फिनिश कर चुके हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसा कि सेंट्रल डोगमा याद होगा अगर थोड़ा बहुत भी, तो डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन। तो धीरे धीरे करके ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से इस टॉपिक में कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो रेप्लिकेशन 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में ये डीएनए जो है इस तरीके से पूरा क्या हो चुका है, रेप्लिकेट हो चुका है। नाउ वी आर रेडी विद मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए की काफ़ी कॉपीज के साथ हम रेडी हैं, ठीक। अब इस डीएनए का होगा क्या? इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? अब कॉपी इंफॉर्मेशन क्या होगी? इसकी कॉपी की जाएगी। मतलब जो इंफॉर्मेशन आरएनए के स्ट्रैंड पे है वो इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड पे है वो अब आरएनए में कॉपी होने वाला है। ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है ना, इसी पे हमारा मैसेज है। किस चीज़ का मैसेज है? कि बॉडी में कैसा एंजाइम होना चाहिए, कैसा बॉडी में प्रोटीन का लेवल होना चाहिए। अगर इस आरएनए की इंफॉर्मेशन में कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो इट विल लीड टू डिसऑर्डर, या बॉडी में प्रोटीन एंजाइम का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। करेक्ट? नाउ अब ये जो इंफॉर्मेशन है, बड़ी आसानी से लिख दिया मैंने इंफॉर्मेशन कॉपी, बट ये इंफॉर्मेशन कॉपी होती कैसे है? सबसे पहले तो थोड़ा सा जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए आपको एक प्रोमोटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चरल जीन की ज़रूरत पड़ेगी और टर्मिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें मिला करके क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है, राइट? क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये तीनों चीज़ें कैसे प्रेजेंट होती हैं वो देखो। ये डीएनए का स्ट्रैंड, जो लास्ट क्लास में बताया कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, अनवाइंडेड पोजीशन में है। कैसा है? अनवाइंडेड, ठीक है। एरो नहीं लगाते हैं अभी, एरो से कंफ्यूजन होगी, एरो लगाएंगे समझाने के बाद। पहले वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5'। इसकी पोलैरिटी है 5' to 3'। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा और इसके कितने नाम हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड, इसका नाम है सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, नाउ अब सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। 5' to 3' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन। तो एरो का मतलब है आपको सिंथेसिस का डायरेक्शन बता रहा है, बाकी पोलैरिटी देख करके पता लगाना है कौन सा स्ट्रैंड है। दिस इज promoter, this is terminator, right?
बीच का बचा हुआ पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रक्चरल जीन। फिर से एक बार बताते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या था? हमारा बेंचमार्क था। इस स्ट्रैंड को यूज करके हम यहाँ से कुछ चीज़ बनाएंगे, दैट इज टेम्पलेट। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। कभी भी एमसीक्यू आए, पोलैरिटी के बेस्ड पे पता करो कौन सा स्ट्रैंड है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे जंप करो। ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट फाइंड आउट विच स्ट्रैंड इज गिवन, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन को और हम क्या कहते हैं? ये है कोडॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है या फिर कोई एमसीक्यू टाइप, प्रोमोटर का अगर आपको लोकेशन बताना होगा, ठीक है, और एक और चीज़, इस चीज़ को अगर आप सेंटर से डिवाइड करोगे इस पूरे डायग्राम को, तो प्रोमोटर की तरफ वाला जो लोकेशन है दैट इज नोन एज अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर की तरफ वाला जो लोकेशन है दैट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक, अब आपसे कोई पूछे प्रोमोटर की लोकेशन क्या है? प्रोमोटर की लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, एंड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। टर्मिनेटर का अगर आपसे लोकेशन पूछें तो टर्मिनेटर का होगा, इट इज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। मतलब लोकेशन हमेशा कैसा होगा? विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। लोकेशन हमेशा कैसे लिखोगे? विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में लोकेशन लिखी जाएगी। ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड। प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। Terminator is present at 3 prime end of coding strand in downstream direction। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोमोटर टर्मिनेटर इनका लोकेशन हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे। एंड स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। ये हो गया सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, ठीक, कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वीडियो को पॉज करो, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो और समझने की कोशिश करो। इसके बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन। मैंने जैसा कि कहा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए के स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन को कॉपी करोगे एंड आरएनए का स्ट्रैंड बनाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी कैसे होती है एंड आरएनए फॉर्म कैसे होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और मैं कोड लिख रही हूँ अब ATGC AA GGC, रैंडम एनी। पोलैरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसा स्ट्रैंड है? हो गया ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसके अपोजिट में लिखो 5 प्राइम का TACG TTCC GG 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। क्या हो गया ये? कोडिंग स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अ बेंचमार्क, उसको यूज करते हुए आरएनए का बनाओगे। अब यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन, जब आप आरएनए बनाते हो, while formation of RNA, if you are using template strand, तो RNA के ऊपर सीक्वेंस होगा अपोजिट। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं।
अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए सीक्वेंस कैसा होगा? अपोजिट सीक्वेंस ऑन आरएनए। अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड को यूज करके आरएनए फॉर्म कर रहे हो तो कोडिंग स्ट्रैंड के लिए क्या होगा? सेम सीक्वेंस ऑन आरएनए, लेकिन जस्ट रिप्लेस ए विद यू। एडेनिन की जगह क्या, जस्ट रिप्लेस थायमीन विद यू। थायमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल, बिकॉज आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम। ऊपर जो स्टार मार्क करके जो 2 चीज़ें लिखी हैं उसको ज़रा नोट डाउन करना और दिमाग में भी नोट डाउन कर लेना। अब आंसर लिखते हैं। सपोज करो पहले केस में मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड को एज अ स्ट्रैंड यूज़ किया है कि मैं इस स्ट्रैंड को यूज़ करके आरएनए बनाऊंगी, ठीक है, इस स्ट्रैंड को यूज़ करके आरएनए बनेगा। तो मैंने कहा टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर यूज़ करोगे तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? अपोजिट, एवरीथिंग अपोजिट। 3 प्राइम की जगह 5 प्राइम, ए के साथ यू आ जाएगा, आरएनए बना रहे हो, थायमिन नहीं डाल सकते। टी के साथ ए आएगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ यू, ए के साथ यू, डबल सी एंड डबल सी इज डबल जी एंड 5 प्राइम की जगह 3 प्राइम। ये बन गया आरएनए का सीक्वेंस व्हेन यू हैव यूज्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरे केस में मान लो मैंने कोडिंग स्ट्रैंड को यूज करा सीक्वेंस फॉर्म करने के लिए। कोडिंग स्ट्रैंड के लिए मैंने लिखा हुआ है सेम सीक्वेंस, पोलैरिटी भी सेम होगी, सीक्वेंस भी सेम होगा, टी की जगह पर यू आ जाएगा, तो पोलैरिटी भी सेम, टी की जगह पर यू, बाकी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़, ए सी जी डबल टी डबल यू डबल सी डबल जी 3 प्राइम। तो ये हो गया आपका आरएनए का सीक्वेंस 2 चीज़ों में। इफ़ यू आर यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए का बनाने के लिए तो सीक्वेंस ऐसा होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड में एवरीथिंग विल बी अपोजिट एंड पोलैरिटी विल बी अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। एंड कोडिंग स्ट्रैंड के केस में सेम सीक्वेंस, जस्ट रिप्लेस टी विद यूरेसिल बिकॉज आरएनए पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका एवरीथिंग ट्रांसक्रिप्शन। हमने डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके, ये क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके बनाया क्या है? एक्चुअली आप लोगों ने आरएनए का स्ट्रैंड बनाया है। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सिंगल, अब ये मत समझ लेना कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब या तो ये स्ट्रैंड यूज होगा या तो ये स्ट्रैंड यूज होगा आरएनए की कॉपी बनाने के लिए। बोथ स्ट्रैंड एक साथ यूज नहीं होते हैं। अब ये चीज़ फिर से एक बार ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाती हूँ। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्ट्रक्चरल जीन था। ये प्रोमोटर और ये था टर्मिनेटर। अब ये जो आरएनए का सीक्वेंस आप लोग बनाते हो, ये है क्या एग्जैक्टली? स्ट्रक्चरल जीन का ही सीक्वेंस कॉपी होता है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर का एंड सीक्वेंस कॉपी नहीं होता है। ये जो आपने सीक्वेंस बनाया, ये स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस कॉपी हुआ है, प्रोमोटर टर्मिनेटर का सीक्वेंस कॉपी नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक? ओके, दूसरी चीज़, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ क्यों नहीं कॉपी होते? व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, ओनली सिंगल स्ट्रैंड इज यूज्ड? 2 रीजन है इसके। पहला रीजन है, अगर आप दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को यूज करोगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, एंड वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होकर के फिर वो म्यूटेशन के रेट में फास्टर होगा। दूसरा रीजन है, दोनों स्ट्रैंड को यूज करने में ट्रांसक्रिप्शन इफिशिएंटली वर्क नहीं करता, राइट? तो अगर आप ट्रांसक्रिप्शन का पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही दोनों रीजन बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। नेक्स्ट पेज पे आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम दिखेगा। एंड दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू नहीं किया है। ट्रांसक्रिप्शन को हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग अलग लेकर के पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भारद्वाज करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बार बार विजिट करते रहिए, सारे पार्ट्स अपलोड होते जा रहे हैं टाइमली। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म दिखेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।